जस्सी जैसी कोई नहीं। अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे दोगी जस्सी? अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे दोगी जस्सी? अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे दोगी जस्सी? क्या ये सब अरमान सर सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें मुझ पर दया आ गई है? नहीं, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, अरमान सर की भी नहीं। आप यहाँ, मुझे पता ही नहीं चला सर। परेशान है जस्सी? इतनी बड़ी बात इतने कम समय में तो भुलाई नहीं जा सकती ना सर। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि तुम्हें बता सकूं कि एक दिन कम नहीं होता, तो उस एक दिन में आप अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं और भुला भी सकते हैं। तो चलें? आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए अरमान सर? जस्सी, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे अरमान सर तुम्हें एक चैरिटी केस बनाकर रख देंगे? यही सोच रही हो ना तुम? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अपना कुछ भी नहीं दे रहा जस्सी, कुछ भी नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारा एक दिन उधार मांग रहा हूं, ताकि मैं उसमें थोड़ी खुशी, थोड़ी हंसी मिलाकर तुम्हें वापस लौटा सकूं। सो मिस जसमीत वालिया, मैं नहीं आ पाऊंगी सर। और वैसे भी मुझे वो फैशन एग्जीबिशन में जाना है। ओह, वो एग्जीबिशन तो आज है ना? अभी जाके उस राज की खबर लेती हूँ। जरूर उसे पता है कि अरमान कहाँ है और क्या कर रहा है, लेकिन वो मुझसे छुपा रहा है। Hi girl. लो, खुद कटने के लिए आ गए। भाई मुझे बाद में काटना, फिलहाल मैंने तुम्हारी और अरमान की टिकट कटवा दी। टिकट्स कहाँ के? हाँ, गोवा की। भाई फैशन लेजेंड मार्सल डेलॉन का इतना बड़ा ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो रहा है, इतनी बड़ी पार्टी है, इंडिया के टॉप स्टोर्स के लोग वहां पर आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, इतने सारे ऑर्डर्स लेंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम और अरमान पूरा एक दिन और एक रात एक साथ रहोगे। हम मतलब कौन? Well, मैं भी इन्वाइटेड हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कबाब में हड्डी ना बनूं। इतने दिनों से मैं डांस क्लास पे डांस सीख रहा हूँ, तो उसका कुछ यूज तो होना चाहिए ना। सो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, हाँ हैप्पी, गुड। राज, सिर्फ 3 ही इनवाइट्स हैं, मतलब चौथा जस्ट नहीं हो सकता। अरे हाँ, 4 इनवाइट आए थे भाई। एक मिनट, अरमान, मलिका, राज और जसी। यार आजकल तो कौन सी दुनिया में रहता है यार, मुझे भी पता नहीं रहा तू। तू नहीं समझेगा। ना मैं समझूंगा, ना मलिका समझेगी। इनफैक्ट उसे भी लगने लगा है कि तू कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है आजकल। मामला क्या है? मामला जस्सी का है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका। ये बात मैं ना पहले समझा था, ना मैं अब समझाऊं कि तू जस्सी के लिए इतना क्यों कर रहा है, बट व्हाई? जस्सी ने गुलमोहर के लिए कम किया है क्या? एक्सक्यूज मी, शायद इसीलिए वो सेक्रेटरी से सीईओ है कंपनी की, क्योंकि उसने काम किया है, साथ में उसको तनख्वाह भी मिलती है। तो प्रोफेशनल बात को पर्सनल क्यों कर रहा है? व्हाई? हाँ जस्सी। अरमान साहब, हम फैशन एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि वो फैब्रिक सप्लाई का फ़ोन आया था, आप एक बार उसको फ़ोन कर लेना। जस्सी, जो बात मैंने तुमसे पूछी थी उसके बारे में तुमने क्या सोचा? मुझे लगता है कि अगर हम लोग किसी नई जगह जाएंगे तो शायद तुम पुरानी बातें भूल जाओ। अरमान साहब, मैं आपको अपना जवाब पहले ही दे चुकी हूँ, और जहाँ तक किसी नई जगह जाने की बात है तो मैं वहीं जा रही हूँ सर। जैसी फैशन एग्जीबिशन भी काम है और हम वहाँ काम कर रहे होंगे, है ना? फिर भी
नई जगह तो है सर, और पुरानी बातों से ध्यान तो बटेगा ना सर। ठीक है जैसी। अरमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिंदिया, ये देखो ना हमें कैसे देख रही है। दिल कर रहा है उसका मुंह नोच लूं। ऐसा मत कर मारिया, लोग सोचेंगे हम किसी फैशन हाउस से नहीं, महिला मंडल से आए हैं। चल चल जल्दी उधर चल, चलना चुपचाप उधर। मलिका, हम बाद में बात नहीं कर सकते? इतनी जल्दी क्या? नहीं, मुझे अभी बात करनी है। किस बारे में? अरमान, सबसे पहले तो तुमने हमारी गोवा ट्रिप के बारे में मुझे नहीं बताया। मुझे इस रात से सुनना पड़ा, और अब उस ट्रिप को डिस्कस करने के लिए तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है। मलिका, मैंने फिलहाल गोवा की ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ओह, तो आजकल किस बारे में सोचते रहते हैं आप? ऐसा कौन सा बर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? इतनी गर्मी है यहाँ पर, एसी नहीं चल रहा है क्या? अरे नहीं, एसी तो फुल पर है। राज, why don't you just shut up? अरमान, मैंने कहा ना, अभी। मलिका, फिलहाल मुझे एक सप्लायर के साथ मीटिंग में जाना है, तो वहां से सीधे तुम्हारे घर पर आऊंगा, और फिर चाहे जितनी मना है बातें करना। ओके? वाओ, अब सप्लायर के साथ भी मीटिंग है। कौन सी मीटिंग है जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया? बाय मलिका। अरमान, यहाँ पर ये हाल है तो फिर गोवा में कितनी गर्मी होगी भाई? वहां पर तो मुझे एसी साथ में लेके घूमना पड़ेगा। You know, राज, सबसे ज्यादा गर्मी जहन्नुम में होती है। तुम वहां क्यों नहीं जाते? ओके। बहन जी आ गई है। उन लड़कियों की भी कोई गलती नहीं, मुझ पर तो हर खूबसूरत चीज मानो ताने मार रही हो। जैसी? जैसी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये ड्रेस कह रही है कि मैं जैसी के लिए बनी हुई हूं? आप यहाँ कैसे? हालांकि तुम्हारे जितना तो नहीं, लेकिन फैशन की दुनिया में मैं अभी भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूं, और मेरा फैशन सेंस ये कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है। ना 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 ना, मैंने कहा कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर खूबसूरत लगेगी, और याद रखना कि ड्रेस की खूबसूरती पहनने वाले से बढ़ती है। आप ही मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं अरमान साहब? किसी चीज़ की खूबसूरती मुझसे कैसे बढ़ेगी? उल्टा ही होगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम इस ड्रेस के लिए क्या कर सकते हो। इस तस्वीर को देख रही हो? ये आर्टिस्ट उस औरत से बहुत प्यार करता था, तो फिर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई ना, तो उस आर्टिस्ट ने इसकी बाहर की नहीं बल्कि अंदर की खूबसूरती दिखाने की कोशिश की। और आज तक ये आर्टिस्ट इस पेंटिंग से जाना जाता है। जैसे जब अंदर की खूबसूरती बाहर आती है ना, तो उसे देखने के लिए हमें आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और जो लोग तुम्हें जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि तुम असल में कितनी खूबसूरत हो।
मलिका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। गुलमोहर फैशन हाउस में फैब्रिक ही नहीं है। अब मैं कपड़े बनाऊं तो किस चीज से बनाऊं? पेपर से या प्लास्टिक से? मुझे बताओ। अरमान कहाँ पे है? मैडी, ये मेरा कैबिन है, अरमान का नहीं। लेकिन तुम अरमान की गर्लफ्रेंड हो ना? मंगेतर। ओह सॉरी मलिका, मंगेतर। क्योंकि अरमान अपने कैबिन में नहीं है तो मैंने सोचा कि वो अपनी मंगेतर की कैबिन में होगा। एनीवेज, वेयर इज ही? काम से ही गया है मैडी, किसी सप्लाई के साथ मीटिंग है उसकी। मलिका, सप्लायर के साथ मीटिंग अरमान की? नो, मैंने सप्लायर से अभी बात की। उसने कहा कि आज की तारीख में अरमान उसे मिल ही नहीं रहा है। आपको मलिका मैम का फोन ले लेना चाहिए। हाँ अरमान, वो मलिका, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to the biggest fashion event of the year. I'm Tara and I hope you enjoy the exhibition. मलिका, मैं तुम्हें फोन करता हूँ बाद में। अच्छा, तो मिस्टर अरमान सूरी एग्जीबिशन में गए हैं। अरमान को एक और फोन करके एक और बहाना मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। आज तो मैं उसे सच सुन के ही रहूंगी। मैं जानती हूं कि वो कहाँ है। चलो परी। आप मेरी खातिर क्यों अपनी तकलीफ बढ़ा रहे हैं अरमान साहब? वेल, मुझे लगा कि इतनी अच्छी एग्जीबिशन लगी तो मैं मिस कैसे कर सकता हूँ। तो सर सारा एक्शन तो वहाँ है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना वहाँ। आइए सर। जैसी क्या तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ ना हो? हाँ सर। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। सर पर ये पूरा ऑफिस स्टाफ, मैं क्या? जैसे मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं है। ठीक है? नहीं सर, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी और मैंने ही आपका दिल दुखा दिया। इट्स ओके जैसे। नहीं सर, अगर आप इतनी दूर मुझे छोड़कर वापस अकेले आना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? तो फिर चलें? वो मेरी गाड़ी पीछे पार्क है, हम लोग पीछे से चलते हैं। आओ तो तुम मेरे साथ। श्योर मान यहाँ पर है? मुझे नहीं लगता। परी, मैं कह रही हूं ना, वो यही गई है। अरमान कहाँ है? उधर नहीं, उधर मैम एक्चुअली पता नहीं, हम ना गोल गोल घूम रहे हैं यहाँ पे। तो नहीं मैम, हमने उन्हें एंट्रेंस के पास देखा था। नहीं, एग्जिट के पास। अरमान आ रहा था या जा रहा था? मेक अप योर माइंड। मैम थक जा रहे थे जस्सी के साथ। जैसी, आज के दिन तुमसे ज्यादा जरूरी काम मेरे पास नहीं है। सर लेकिन ऐसे कैसे? ऐसा है जैसी, बैठो। कौन है सर? हाँ, कोई नहीं जैसी, बस वो मलिका मैम है ना? जैसी वो बस ऐसे ही फोन कर रही है। और सर प्लीज आप एक बार मलिका मैम से बात तो कर लीजिए। ओके जैसी। तुम तो सप्लाई के साथ मीटिंग में जाने वाले थे ना, फिर अचानक
एग्जीबिशन में कैसे पहुंच गए, वो भी जस्सी के साथ? मलिका, सप्लायर्स की डीलिंग्स की सारी डिटेल जस्सी को पता है और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कहा था ना मैं घर पर आऊंगा तो आऊंगा। और वैसे भी तुम कौन सा घर पे बैठ के मेरा इंतजार कर रही हो? बैकग्राउंड की आवाज से साफ जाहिर है कि तुम किसी पार्टी में हो। तो तुम मेरा पीछा करते करते एग्जीबिशन तक भी पहुंच गई। तुम्हें क्या लगा मलिका कि मैं किसी लड़की के साथ हूं, है ना? नहीं अरमान, वो मैं तो। मलिका, गुलमोहर के एम्प्लॉयज के साथ तुम मेरे बारे में पूछताछ कर रही थी ना? बहुत सॉरी मलिका। हाँ लेकिन आओगे ना? मलिका, मैंने कहा ना आऊंगा तो आऊंगा, लेकिन वक्त नहीं बता सकता। ओके? मुझे अच्छा नहीं लग रहा सर। आप जिस तरह मलिका मैम से बात कर रहे थे। जैसे अगर मैं ये बात नहीं करता ना तो मलिका हर 2 मिनट में फोन करती रहती। और मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, चैन से, शांति से। सर आपको इस वक्त मलिका मैम के पास होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। जैसी मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस वक्त तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जैसी मैंने अपने आप से वायदा किया था कि आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी हंसी, थोड़ी खुशी दे सकूं। लेकिन अगर आप इस तरह मलिका मैम से बात करेंगे तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी सर, बल्कि मैं उल्टा ही सोचूंगी कि इसकी भी वजह मैं ही हूं। तो तुम बताओ क्या करना चाहिए? आप मलिका मैम के साथ गोवा जा रहे हैं ना सर, तो आप सारा मामला वहीं सुलझा लेना। जैसी वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की तुम हो, मलिका से भी ज्यादा। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहूं? जैसी तुम्हारी वजह से सब काम छोड़कर मैं फैशन शो आया था, तुम्हारे लिए। और तुम हो कि सॉरी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं सर, और मैं थैंक्स कहने के बजाय। जैसी तुम मुझे वाकई थैंक्स कहना चाहती हो? यस सर। तो फिर मैं जहां कहूंगा वहां चलोगी मेरे साथ? कहाँ? मुझ पे भरोसा करती हो ना? अरमान सर ये कहाँ ले आए? वेल जैसे ये एक खास जगह है, एक खास सरप्राइज के लिए। जैसे अब मैं यहाँ पे लाया हूँ तो ऑब्वियसली कोई खास मकसद होगा। जहाँ तुमने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए। गुड इवनिंग सर। राज साहब ने फोन किया था कि आज आप आने वाले। गुड, थैंक्स। क्या चाहिए आपको? चलो बात, चलो चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मेहमान से इस तरीके से बात करने? हाँ? पर इनको देखकर शट अप! अच्छा शट अप! सर प्लीज छोड़िए इसे, इसकी कोई गलती नहीं है सर। नहीं जैसी मैं नहीं सर प्लीज, मैंने आपकी बात मानी है ना, अब आप मेरी बात मानिए सर। प्लीज चलिए। आओ जैसी। अरमान सर ये आप। जैसी मैंने कहा ना, एक स्पेशल जगह, स्पेशल ओकेजन के लिए, जहां मैं, तुम और कोई नहीं।
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।